हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी के इस नए सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बिहार पीएससी से रिलेटेड, बिहार दरोगा से रिलेटेड और जो भी बिहार से संबंधित जो भी सरकारी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको इस सीरीज में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग बिहार स्पेशल जीएस के साथ, और उसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो है ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल। और बिहार के भूगोल के बाद हम लोग बिहार की राज व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का इतिहास, बिहार में शिक्षा, बिहार में पर्यटन, बिहार की जनसंख्या, बिहार की संस्कृति, इन सभी मुद्दों पर हम लोग धीरे धीरे कर विस्तार से बातचीत कर लेंगे। और ये आपको परीक्षा के समय काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये सीरीज, क्योंकि आप अगर अपने रिवीजन के अंतिम दौर में हैं तो भी इस सीरीज को देखकर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इवन आप सोचिए कि अगर आपका सेंटर है गया और आप रहने वाले पश्चिमी चंपारण के हैं तो यहां से यहां जाने के बीच में भी आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं, रास्ते में लेक्चर्स को सुनते हुए जा सकते हैं स्पीड में। तो ये लेक्चर आपको काफी महत्वपूर्ण बनने वाला है और काफी अच्छा आपके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बिहार के बारे में। तो जैसे कि देखिए बिहार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, जैसा एक मिनट, ठीक है। तो मैप निकाल लेते हैं एक भारत का। देखिए अगर मैं आपसे बिहार के बारे में बताऊं तो आप देख ही रहे हैं कि देखिए बिहार कहाँ है। बिहार भारत के पूर्वी राज्य है एक, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट है बिहार। और ये उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी सीमा साझा करता है, मीन्स वेस्टर्न बाउंड्री यूपी के साथ, साउदर्न बाउंड्री दक्षिणी सीमा ये झारखंड के साथ करता है, और पश्चिम बंगाल के साथ ये पूर्वी सीमा साझा करता है। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि आपके हो गए योगी आदित्यनाथ जी, एक तरफ आपके हो गए श्रीमान हेमंत सोरेन जी, और एक तरफ हो गई श्रीमती ममता बनर्जी जी। तो ये तीनों के साथ वो सीमा साझा करता है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर में ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगर आपसे ये सवाल पूछ दे कि बिहार 3 भारतीय राज्यों के साथ और एक अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। 3 तो हमारे ही राज्य हैं, यूपी, उसके बाद दक्षिण में आ जाए झारखंड, और पूर्व में चले जाए तो पश्चिम बंगाल, और एक अंतरराष्ट्रीय राज्य कौन है तो नेपाल। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो और उसके अलावा क्या है, आप देख रहे हैं कि चारों ओर से लैंड लॉक्ड है, मीन्स चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है, तो ये एक तरह का लैंड लॉक्ड स्टेट भी है। ये चारों ओर से देखिए राज्य से ही घिरा हुआ है, तो ये एक तरह का लैंड लॉक्ड स्टेट भी है। और बीचों बीच बिहार के जो है वो गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये हम लोग जब रिवर्स पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे। ये झारखंड जो है वो अपना ही भाई है, बिहार से ये अलग हुआ है 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की आपसे बात करूं, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड कितना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये जो है ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अगर हम लोग इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार क्या है ये भी देख लिया जाए। देशांतरीय विस्तार क्या होगा, इधर से अगर आप लेते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर ये ईस्ट है, और इधर कितना हो जा रहा है, इधर हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड, ठीक है, पूर्वी। तो ये पूर्वी देशांतर और इधर भी पूर्वी देशांतर। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। तो बेसिकली बिहार जो है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। तो उत्तरी अक्षांश तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये देखिए उत्तरी अक्षांश कौन सा वाला है, तो देखा
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। मतलब यहां से स्टार्ट होता है ये वाला, और यहाँ जो है ये वाला जो है वो यहाँ से यहाँ खत्म होता है। ठीक है, और सेम मैंने आपको देशांतर के लिए बता दिया। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये याद रखना है, जो लेटा हुआ है वो अक्षांश है और जो खड़ा खड़ा है वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के कौन से जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बिहार की सबसे उत्तरी जिले की बात करें, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बिहार का, तो देखिए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बिहार का, तो ये आपको है पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे सबसे उत्तरी जिला तो आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला तो ये है गया, ये है गया। सबसे पूर्वी जिला पूछ दे, उत्तरी हो ही गया, दक्षिणी हो ही गया, सबसे पूर्वी पूछ दे तो आप कहेंगे सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज, ठीक है, किशनगंज। और ग है ये किशनगंज। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पश्चिमी जिला तो आप कहेंगे सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। ठीक है, कैमूर। और देखिए सबसे गर्म स्थान कौन सा है बिहार का, देखिए गया जो है ना ये सबसे गर्म स्थान भी है। गर्म, हॉट प्लेस ऑफ बिहार, सबसे हॉटेस्ट प्लेस बिहार का कौन सा है? गया है। और सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है? किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, यहीं से आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद कर लिए कि सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक गर्म स्थान कौन से हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऐसे मैप में। यहां पर देखिए सबसे पूर्वी छोर किशनगंज जो सब सर्वाधिक वर्षा वाला भी जिला है। उसके बाद आप देखिए सबसे उत्तरी वेस्ट चंपारण, इधर वेस्टर्न जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पश्चिमी छोर कौन सा है? कैमूर। और इधर गया जो है वो साउदर्न मोस्ट है जो कि सबसे गर्म स्थान भी है बिहार का। समुद्र तल से अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो वो कितना है समुद्र तल से ऊंचाई? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट लगभग। तल से ऊंचाई 173 फीट है, 55 मीटर 53 मीटर के करीब। 173 फीट लगभग 53 मीटर। ठीक है, एक्चुअली जो भी नेपाल से नदियां आती हैं तो नेपाल काफी पहाड़ी इलाका है, तो वहां से जो भी नदियां आती है ना उनका जो प्रवणता है, स्पीड जो है, वेग जो है वो काफी तेज होता है। तो इसीलिए देखिएगा आप जो कोसी नदी है जो नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जानी जाती है, जब आती है तो काफी तेज वेग के साथ आती है और करती क्या है, बिहार में बहुत बार तबाही मचा देती है। क्योंकि इतना तेज वेग होने के कारण क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी मार्ग डेविएट हुआ ना तो आज हेने से गई थी तो कल एने से जाएगी, मीन्स आज अगर इधर से गई है तो कल इधर से चली जाएगी। तो आप सोच लीजिए कि आप जो है पहले इधर थे तो आप अपने आप को इधर सेटल किए, अब पता चला इधर से आ गया तो आपको ले ले दिले जय श्री राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। इसको लिख लीजिए कि एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। और शेखपुरा जो है वो सबसे छोटा जिला है। अगर मैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करूं तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला और शेखपुरा आप देख रहे होंगे नीचे में है शेखपुरा, ये वाला, ये सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में बिहार का कितना प्रतिशत है लगभग? ठीक है, बिहार कितने प्रतिशत में है भारत के?
तो 2.86% में कितना एरिया लिया हुआ है? 2.86% एरिया है। ठीक है, तो 2.86% एरिया है, ये याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से बिहार के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नेपाल में। तो देखिए नेपाल में कौन कौन है? एक हो गया वेस्ट चंपारण, दूसरा है ईस्ट चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पांचवा है सुपौल, छठा है अररिया और सातवां है किशनगंज। मीन्स नेपाल के साथ कुल 7 बिहार के जिले सीमा बनाते हैं। इन सातों का नाम आपको याद होना चाहिए, इन सातों का नाम आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे ढंग से। ठीक है, अब देखिए इधर जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन बनाते हैं, तो इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। तो देखिए एक तो पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण कॉमन हो गया यूपी के साथ भी और नेपाल के साथ भी। दूसरा है गोपालगंज, तीसरा है सिवान, चौथा है सारण, पांचवा है देखिए यहां पर भोजपुर, ये भोजपुर भी है। ठीक है, बक्सर छठा है, कैमूर सातवां है और देखिए यहां पर छोटा सा रोहतास है, तो रोहतास 8वां है। मीन्स 8 जिले जो हैं वो यूपी के साथ भी सीमा साझा करते हैं। और आप देख सकते हैं क्रम से वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर को याद रखना है, भोजपुर में कंफ्यूजन हो सकता है, बक्सर, कैमूर और रोहतास में भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो 7 जिले आ गए आपके नेपाल के साथ और 8 जिला आ गया आपका यूपी के साथ। अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के साथ, जो कि पूर्वी राज्य जो पश्चिम बंगाल के साथ जो बनाता है वो कौन कौन सा है पूर्वी जिला? एक है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, तो ये याद रखना है। तो इसके लिए अलग कलर कर लेते हैं, ये हो गया किशनगंज, ये हो गया पूर्णिया और ये हो गया कटिहार। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल के साथ है। अब अगर झारखंड के साथ देखते हैं तो देखिए झारखंड के साथ में कौन कौन सा आता है। ये देखिए यहां पर भागलपुर 1, बांका 2, जमुई 3, नवादा 4, इधर कटिहार भी है वैसे, गया 5, औरंगाबाद 6, रोहतास 7 और इधर आपको ध्यान देना है ये वाला जो चीज है इसलिए मैंने इसको बाद में लिखूंगा। ये देखिए यहां पर है आपका कौन सा? कटिहार, तो कटिहार 8। तो झारखंड के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, कितने जिले सीमा बनाते हैं? बेसिकली झारखंड के साथ बनाते हैं 8 जिले, इसमें कटिहार से लेकर रोहतास तक है, ये आपको याद रखना है। कटिहार से भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो कैसे इसको याद रखना है, ये जो है 2-3 बार आप सुनेंगे तो ये वैसे ही याद हो जाएगा आपको। अगर मैं बात करूं तो आपने देख लिया, इसमें अगर एक चीज देखूं तो नेपाल के साथ कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्य। नेपाल के साथ 7 राज्य नहीं 7 जिले। ठीक है, 7 बिहार के जिले। यूपी के साथ 8 हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 3 हैं और झारखंड के साथ भी 8 हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे कम बिहार के जिले जो सीमा बनाते हैं वो अपने पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल के साथ बनाते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ही सीमा बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि पटना के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं। पटना के साथ, ठीक है, पटना के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो देखिए बिहार की राजधानी है पटना और पटना के साथ 9 जिले हैं। 9 जिले पटना के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब आप लोगों को नाम जो है वो क्रमशः देखते रहना है, मैं यहां से बोलता जा रहा हूं। पहला है अरवल, ये देखिए ये है अरवल। दूसरा है जहानाबाद, होपफुली दिख रहा होगा, दूसरा है जहानाबाद। तीसरा है नालंदा, ठीक है। चौथा है नालंदा के बाद कौन सा है? लखीसराय।
यहां पर देखिए। पांचवा है बेगूसराय, ये देखिए। छठा है समस्तीपुर, ये देखिए। सातवां है वैशाली, ये देखिए ऊपर में ही है। आठवां है सारण, देखिए। और नौवां है भोजपुर। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। तो 9 जिलों के साथ जो है बिहार की राजधानी सीमा बनाती है। क्रमशः है अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में ये चीजें बैठ जानी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करूं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण और ये हो गया। और अगर मैं पूर्व से पश्चिम की बात करूं, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण जो है वो है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो है वो है 345 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम जो है वो है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर, ये भी याद रखना है। क्लियर है? अच्छे से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इसमें आपको याद रखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जो आपको याद रखना चाहिए। अब अगर आप देखिएगा तो बिहार की जलवायु पर जब बात करेंगे तो मॉनसूनी टाइप की जलवायु है। आप देखिए, जब मॉनसून आया रहता है बंगाल की खाड़ी में, तो बिहार का जो उत्तरी एवं पूर्वी इलाका है, उत्तरी ये वाला इलाका, इधर वाला इलाका, और जो पूर्वी इलाका है, ठीक है, पूर्वी जो इलाका है उसमें तो बरसात कर देता है। तो इसीलिए आपको दिखेगा कि किशनगंज में सबसे ज्यादा आपको बरसात दिख रहा है। तो उत्तरी और पूर्वी इलाका में तो बरसात हो जाता है, लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी इलाका में बरसात कम रहता है। तो आप देखेंगे कि औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद है। तो बेसिकली जो जलवायु है वो है मॉनसूनी जलवायु है। समशीतोष्ण जलवायु भी यहां पर पाई जाती है जब बंगाल की खाड़ी में मॉनसून आया होता है। ठीक है, अब थोड़ी हम लोग अनअकैडमी के बारे में देख लेते हैं कि अनअकैडमी में कौन से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा उस बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा, देखिए यहां से आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट करते भी रहना चाहिए ताकि नए फीचर्स आपको मिलते रहें। यहां गोल सेलेक्ट कीजिए और यहां पर मेरे कोड वरुण 10 का इस्तेमाल करिए। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए बिहार एसआई के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्लस वालों के लिए और 67 बीपीएससी प्रीलिम्स सब्जेक्ट वाइज प्लस मॉक टेस्ट भी आयोजित हो रहा है अनअकैडमी पर। तो इसको जल्दी से जल्दी लें। एवरी सैटरडे फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स और एवरी संडे एंड सैटरडे फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स। अगर मैं आपसे नए बैच की बात करूं तो देखिए यहां पर मिशन विजय है जो 68th PT प्लस मेंस के लिए है, और टारगेट 67th बीपीएससी है जो 90 डेज का क्रैश कोर्स है। ड्यूरेशन इसकी 8 मंथ है, मीडियम इसका हिंदी है। और अगर आप तेजी से 67 बीपीएससी के लिए एकदम अपीयर होना चाहते हैं तो आप टारगेट 67 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन खाकी बैच आपको पता ही है बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए 90 डेज का क्रैश कोर्स है, जो काफी एक शानदार बैच होने वाला है मिशन एसआई। और इसमें मैं आपको बिहार जीके और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ रंजीत सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे अजीत सर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर्स विवेक सर, और मैथ्स एंड रीजनिंग मनीष निराला सर। आपको पता ही है प्लस के फीचर्स, घर में बैठकर आराम से पढ़ें, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको भारत के सभी एजुकेटर्स मिलेंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आंसर राइटिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल्स, लाइव टेस्ट सीरीज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस। ठीक है, तो चलिए ये जो हो गई अनअकैडमी के बारे में महत्वपूर्ण बात। और अनअकैडमी में आप देख सकते हैं कि फी स्ट्रक्चर काफी कम है। एक कोर्स लीजिए, एक सब्सक्रिप्शन लीजिए और ये 4 कोर्स पाइए, बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, एसआई, सीडीपीओ। हमारे लगभग यूट्यूब में 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम में हमें आप पीडीएफ के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पर तो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है। अगर आप 10% डिस्काउंट यूज करना चाहते हैं तो वरुण 10 नामक कोड का
इस्तेमाल करिए, जिसमें बी जो है वो बिहार वाला है। आपको 480 रुपए के करीब जो है वो 1 महीने में कोर्स पड़ेगा अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो। और हमारे पास तो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है कि 24 महीने का लेंगे तो 3 मंथ आप एक्स्ट्रा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये कुछ थी अनअकैडमी के बारे में बात। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।